जी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, शोएब जमई अच्छा होता है स्टूडियो में होते तो और अच्छे से बात होती। उन्होंने जो बहस की शुरुआत की वो आपके ऊपर सवाल खड़ा किया कि रिपब्लिक में उनके ऊपर नहीं, लेकिन मैं उसी को बताना चाह रहा हूं। और जो इतनी बात की उन्होंने उसको साबित कर दिया कि फिर से लगाओ भाई उनके सर पर फिर से लगाइए कि बांटने वाली ही बात कर रहे हैं ये। और डॉक्टर मोहन राव भागवत महत्वपूर्ण नहीं है रे, पूरी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जो निकाल रहे हैं हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ की ही बात कर रहे हैं। जितने विश्लेषक आते हैं जो भाजपा से परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, यहां तक कि डॉक्टर शोएब जमई भी हर दूसरे चौथे कहते हैं कि संघ ने सब कर दिया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक अगर कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान जाति धर्म क्षेत्र वर्ण भाषा संस्कार जो भी है सब एक बराबर है, तो शोएब जमई कह रहे हैं कि इनकी बात क्यों सुननी चाहिए। अरे भाई हम तो आपकी भी बात सुनेंगे, अच्छी अच्छी बात तो करो। अरशद पत्नी की तरह बात करोगे तो उस पर भी डिबेट होगी, लेकिन उस पर उसी तरह से डिबेट होगी कि बच्चियों की नाउ यू क्वाइट प्लीज रोकना चाहते हैं। प्लीज कलीमुल हफीज साहब को ले आइए एंड प्लीज मुफ्ती मौलाना मंजूर जी साहब को। अब निशेष जी आ रहा हूं, प्लीज परेशान मत होइएगा दादा, आ रहा हूं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपके पास भी आ रहा हूं खान साहब, आराम से, धन्यवाद। कलीमुल हफीज साहब, आप प्रेसिडेंट है AIMIM दिल्ली यूनिट के। मैं प्लीज आपसे पूछना चाह रहा हूं कलीम साहब, जो मैंने सबसे पूछा, आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत जी ने जब बराबरी की बात की तो वो बराबर नहीं कह रहे थे, बराबरी से कुछ और कह रहे थे? क्योंकि मैं नहीं समझता एक राजनेता और आप जैसा राजनेता बराबर की बात करने वाले पे बोलेगा कि ये गलत है। राजनीति तो आप भी करते हैं। जी कलीम साहब। देखिए, एक मिसरा है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। यानी मोहन भागवत जी का जो पिछले 5-7 सालों में जो बदल बदल कर चेहरा आ रहा था जी, तो पूरा देश भ्रमित हो रहा था, क्या आरएसएस बदल रहा है जी, क्या मोहन भागवत बदल रहे हैं जी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सन 1939 में गोलवालकर की किताब वी और द आवर नेशनहुड डिफाइंड में जो गोलवलकर जी ने भारत की जो परिभाषा लिखी थी कि भारत उसका रहेगा जिसका ये धरती या तो मातृभूमि है या पूज्य भूमि है। और चूंकि मुसलमानों की, क्रिश्चियन की और यहूदियों की ये पूज्य भूमि नहीं है, इसलिए वो इस देश के नागरिक नहीं रह सकते। उसी बात को हर्षवर्धन है मोहन भागवत जी ने डिफाइन कर दिया। और डिफाइन किस अंदाज में किया, यानी वो अपने असली चेहरे पे आ गए। अब एक बात, दूसरा वो यहाँ तक नहीं रुकते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें एक्सटर्नल, आप मुझे बोलने दीजिए, क्या कह रहे हैं आप राष्ट्रीय टेलीविजन मुझे बोलने दीजिए, आप सुनिए ना सर। आपकी मातृभूमि है, मैं चुप रहूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। अरे आप अपनी मातृभूमि को मातृभूमि नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं है। आप टीवी पर सुने जा रहे हैं, आपकी मातृभूमि है। देखिए उन्होंने कहा पूज्य भूमि है। अरे आपने भी कहा कि 1939 में गोलवलकर जी ने जो कहा था कि मातृभूमि या पूज्य भूमि, तो मैं कह रहा हूं आपकी भी मातृभूमि, हम सबकी मातृभूमि है। ऐश्वर्या जी प्लीज नहीं बोलिए कलीम साहब। ओके ठीक है, ओके कलीम साहब, बात कलीम साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए, उन्होंने ये कहा आराम से। हाँ। देखिए उसमें ये क्लियर था कि जो धर्म अपनी पूज्य भूमि भारत से बाहर मानते हैं उनका इस देश पे कोई अधिकार नहीं है। उसी बात को आज संविधान के विरुद्ध आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा। एक बात, दूसरा उन्होंने ये कहा कि इस वक्त एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है इस मुल्क को, एक वेज ऑफ वार इंटरनल है। तो मुझे आप ये बताइए, क्या चाइना हमारी धरती पे बैठा हुआ है, 16 राउंड की टॉक हो चुकी, तो क्या थ्रेट नहीं है ये? अलग थ्रेट। तीसरी बात, क्या वेज ऑफ वार जो इंटरनल बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो आज मुसलमानों की जो जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है और हमारे मंत्रीगण जाते हैं और उनकी गारलैंडिंग करते हैं, या हमारे यहाँ पे हिजाब पे बैन लगाया जा रहा है, या हमारे घरों को बुलडोजर किया जा रहा है, या बिल्किस बानो के हत्यारों, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, कि ये वेज ऑफ वार है? इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत। सवाल ये है कि लास्ट में कहते हैं कि मुसलमानों को सुप्रीमेसी छोड़नी होगी। अरे मुसलमान जो भारत में रहता है वो अगर बोलने की इजाजत हो तो बोलिए और आरएसएस की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा कर कलीम साहब आपको जवाब दे रहे हैं जियाई जी। कलीम साहब आपको जवाब दे रहे हैं जियाई जी। थैंक यू कलीम साहब। मोनोलॉग नहीं प्लीज।
अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।